साथियों, स्वागत है आपका टारगेट सक्सेस के अंदर। तो भारत के भूगोल का जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्राकृतिक आपदाओं का, उसमें आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखो, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन होता है। तो बताओ, प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री? तो देखो, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो होता है कौन? तो याद रखेंगे, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब देखो, हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, हमारे दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि आपदा न्यूनीकरण। क्या पूछा गया है? फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करो। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आपदा न्यूनीकरण पर तीसरा विश्व सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो फटाफट कमेंट करो और बताओ कि कहाँ पर किया गया था आपदा न्यूनीकरण का तीसरा जो सम्मेलन है। तो बताओ, सेडाई प्रांत जापान में किया गया था क्या? कोबे जापान में, योकोहामा जापान के अंदर किया गया था, या रियो ब्राज़ील के अंदर किया गया था? फटाफट कमेंट करके बताओ। तो देखो, ये जो सम्मेलन है तीसरा, कौन सा तीसरा सम्मेलन जो है सेडाई प्रांत जापान के अंदर किया गया था। कहाँ पर किया गया था? सेडाई प्रांत जापान के अंदर। अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें देखो हमसे क्या पूछा गया है, तो सर्दी के महीनों में बाढ़ कौन से राज्य में आती है? क्या पूछा गया है कि सर्दी के जो महीने होते हैं, सर्दी ऋतु जो होती है, उसमें बाढ़ जो है वो कौन से राज्य के अंदर आती है? तो बताओ, असम में आती है, पश्चिम बंगाल में आती है, केरल में आती है या तमिलनाडु में? तो देखो, सर्दियों में बाढ़ कहाँ पर आती है? तमिलनाडु में आती है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखो, बर्फानी तूफान जो है वो किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि बर्फानी जो तूफान होते हैं वो किस प्रकार की आपदा होती है? तो वायुमंडलीय आपदा है क्या, जलीय आपदा है क्या, भौतिक आपदा है क्या, या जीव मंडलीय आपदा है क्या? तो देखो, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपदाएं जो हैं वो किस प्रकार की होती हैं, मतलब कौन कौन सी होती हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। एक तो होती है वायुमंडल जनित आपदाएं। कौन सी होती है? वायुमंडल जनित आपदाएं, जिसमें वायु के द्वारा जो आपदाएं आती हैं, जैसे चक्रवात है, टोर्नेडो है, तड़ित झंझा है, आंधी या तूफान है, सूखा, आर्द्रता, जल की कमी, इस प्रकार की जो आपदाएं होती हैं वो कौन सी श्रेणी में आती है? वायुमंडल जनित आपदाओं की श्रेणी में। दूसरे प्रकार की बात करें तो हम जलीय अधिकता जनित आपदाएं होती हैं। कौन सी होती है? जलीय जनित आपदाएं होती हैं, जिसमें बाढ़ है, महासागरीय लहरें व ज्वार भाटा आता है, सुनामी आती है। तीसरे प्रकार की होती है भौमिक आपदाएं, जिसमें भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, हिमस्खलन है, मृदा अपरदन है। एक होती है जैविक आपदाएं, जो जीवाणु जनित होती हैं। अब हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपदाएं किसको कहते हैं? तो देखो, ऐसी कोई भी घटना जिससे जान माल की क्षति होती है, नुकसान होता है, या फिर मानव जीवन के ऊपर जो है वो संकट की संभावना उत्पन्न हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। तो अब आपने जान लिया है, तो आप फटाफट इसका आंसर करो कि बर्फानी तूफान कौन से प्रकार की आपदा है? तो किस प्रकार की है? वायुमंडलीय जनित आपदा होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा जो है वो क्या है? 50 सेंटीमीटर से कम होती है और वर्षा की विचलनशीलता अधिक होती है, इसको क्या कहा जाता है? यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है और वर्षा की विचलनशीलता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको क्या कहते हैं? सूखा क्षेत्र कहते हैं क्या? सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं क्या, या फिर कृषि सूखा कहते हैं, या फिर सूखा कहते हैं? तो देखो, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सूखा क्षेत्र। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सूखा क्षेत्र। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है? क्या पूछा गया है हमसे? सत्य कथन पूछे गए हैं। तो देखो, पहला जो है उसमें क्या है? पहला कथन क्या है हमारा?
पहला कथन है प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। क्या ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर करती हैं? विकासशील देशों में करती हैं। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो देखो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। विकासशील देशों में ही प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं वो क्या करती हैं? सर्वाधिक नुकसान करती हैं। फिर देखो भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी क्या? तो फटाफट बताओ। बिल्कुल मानव निर्मित ही थी भोपाल गैस त्रासदी जो है। फिर देखो अगला हमारा कथन है भारत आपदा युक्त देश है क्या? हाँ बिल्कुल, भारत जो है वो आपदा युक्त देश है। अगला कथन क्या है कि मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। मैंग्रोव क्या है? वन जो है ना, मैंग्रोव वन जो है वो चक्रवातों का प्रभाव क्या कम करते हैं? बिल्कुल। तो ये चारों कथन क्या है? सत्य है। फिर देखो हमारा अगला क्वेश्चन है समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते। समुद्री चक्रवाती तूफान जो है ना तोकते, वो कहाँ पर आया था, किस जगह पर आया था? इसका आंसर आपको बताना है। किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो फटाफट बताओ। बंगाल की खाड़ी से हुआ था क्या? हिंद महासागर से, कैस्पियन सागर से, या फिर अरब सागर से हुआ था? तो फटाफट इसका आंसर करें कि तोकते कहाँ पर आया था? अरब सागर के अंदर आया था। कहाँ पर आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर के अंदर। फिर देखो हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? क्या पूछा गया है कि भारत जो है उसको कितने भूकंप जोन क्षेत्र जो है उनके अंदर बांटा गया है? तो फटाफट बताओ कितने में बांटा गया है? फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग कि भारत को कितने भूकंपीय जोन क्षेत्रों के अंदर बांटा गया है? 5 में है क्या, 6 में है क्या, 4 में है क्या, या 7 में है क्या? तो देखो भारत को 4 भूकंप जोन या भूकंप अंचलों के अंदर बांटा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है भौमिक आपदा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि भौमिक आपदाएं जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो फटाफट बताओ कौन सी है? हिमपात है क्या, मृदा अपरदन है क्या, ज्वालामुखी है क्या, बाढ़ है क्या? तो बताओ भौमिक आपदा जो है कौन सी क्या पूछा है? भौमिक आपदा कौन सी नहीं है? तो देखो हिमपात भी है, मृदा अपरदन भी है, ज्वालामुखी भी है, लेकिन बाढ़ जो है वो क्या है? भौमिक आपदा नहीं है। तो बाढ़ क्या है? जलीय आपदा है। फिर हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखो हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति क्या है? हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। ये क्या है? कथन है। क्या हिमालय के अंदर भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है क्या? हाँ बिल्कुल हुई है। क्या है ये कथन? क्या है? सही है। तो देखो ये कथन क्या है? सही हो जाएगा। फिर देखो कारण क्या है? हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो क्या ये भूस्खलन में ये कारण जिम्मेदार है? क्योंकि खनन अधिक हुआ इसीलिए हिमालय के अंदर भूस्खलन की क्रिया में वृद्धि हुई। तो दोनों सही एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। फिर हमारा आज के जो प्रश्न है वो मैं आपके लिए 10 प्रश्न लेके आई। तो फटाफट आप इनको करने की कोशिश करें। बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके 10 में से कितने सही हुए। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।